हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स रखे हुए हैं। इन कैपेसिटर्स को आप मल्टीमीटर में कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को आप सर्किट में उल्टा नहीं लगा सकते हैं। इसको अगर सर्किट में उल्टा लगाते हैं तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, और जैसे आप इसको उल्टा लगाते हैं ये कैपेसिटर हमारा तुरंत ही खराब हो जाएगा। और वहीं पर देख सकते हैं एक और कैपेसिटर है यहाँ पे। ये कैपेसिटर आप किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें आप उल्टा या सीधा जैसे भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक DTH सेट टॉप बॉक्स में जो ऑन ऑफ का स्विच होता है उस स्विच को भी आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर पाएंगे, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले इस जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। ये जो सिंबल है ये नेगेटिव का सिंबल होता है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है जिसकी नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पे दर्शाया हुआ है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और जो दूसरी टर्मिनल आप देख रहे हैं इस कैपेसिटर में ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इस कैपेसिटर के। तो आप सर्किट में जब इसको लगाते हैं तो किसी भी सर्किट में इसका सिंबल बना हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेट टॉप बॉक्स का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में यहाँ पे जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे भी एक सिंबल बना हुआ है जो इस तरीके से लाइन लाइन देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को किसी भी मदरबोर्ड में किस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड में यहाँ पर जहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पर कुछ सिंबल इस तरीके का बना होता है, और इस सिंबल के को देख करके ही आपको इस कैपेसिटर को लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड पूरी तरीके से प्लेन जो एरिया दिख रहा है ये साइड हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। कैपेसिटर में दो लेग होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्किंग किया हुआ है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं बना हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। आप इस कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से भी पहचान पाएंगे कि जो लेग सबसे बड़ी होती है वो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो लेग छोटी होती है वो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसी प्रकार से इस सर्किट में कैपेसिटर को लगाएंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल है इस साइड को लगाएंगे, जहाँ पर ये जो लाइन लाइन बनी हुई है इस साइड को आप कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। इस कैपेसिटर को आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। चलिए अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पर इस तरीके से सेट कर लेना है। देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर को बजर की मोड पे सेट कर लिया है। अब कैपेसिटर को चेक करेंगे इस मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपको इस तरीके से कैपेसिटर के दोनों लेग पर लगाना है इस तरीके से। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं इसमें कोई रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें कोई रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई रीडिंग लगातार आ रही हो या बीप की आवाज़ लगातार आ रही है तो इस तरीके से अगर आती है कैपेसिटर को चेक करते टाइम तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ख़राब होगा। इसमें लेग को वापस दूसरे साइड से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग और कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। इस तरीके से कैपेसिटर को चेक करेंगे। अगर रीडिंग या बीप की आवाज़ आती है
तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ख़राब होगा। इस तरीके से इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को सेम उसी तरीके से चेक करना है। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को कैपेसिटर के दोनों लेग पर इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रीडिंग शो हो रहा है, और रीडिंग शो होने के बाद यहाँ पर वापस से 1 आ जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है ये हमारा सही होगा। इसमें बीप की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कंटिन्यू। इस तरीके से अगर बीप की आवाज़ कंटिन्यू आ रही है और रीडिंग भी शो हो रही है, और रीडिंग शो होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वापस से मल्टीमीटर में 1 वैल्यू शो हो रहा है, तो ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर हमारा सही होगा इस तरीके से। उसके बाद जो ख़राब कैपेसिटर होता है वो ऊपर साइड से यहाँ से फूल जाती है, या पीछे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो रबड़ लगी हुई है ये रबड़ बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से आप जब भी कोई भी कैपेसिटर पर देखेंगे कि ऊपर साइड फूल चुकी है और ये जो रबड़ है ये बाहर निकल चुकी है, तो उसको हम ख़राब मानेंगे। उसके जगह में आपको दूसरा कैपेसिटर रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटर को जांच करना है मल्टीमीटर से। अब जो पावर सप्लाई में लगा होता है ये स्विच, जो सेट टॉप बॉक्स पावर सप्लाई होता है उसमें ये स्विच लगा हुआ होता है ऑन ऑफ करने के लिए। इस स्विच को मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं इस स्विच में। दोनों टर्मिनल्स को आपको मल्टीमीटर की दोनों पॉइंट को इस तरीके से टच करना है। इस तरीके से टच करने के बाद स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए जब स्विच को ऑन करेंगे तब। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो ये जो स्विच है ये हमारा ख़राब होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। स्विच को जैसे ऑन करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है इस तरीके से। अगर बीप की आवाज़ आ रही है स्विच को ऑन करने से तो ये स्विच हमारा सही होगा। अगर बीप की आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये स्विच हमारा ख़राब होगा। देख सकते हैं स्विच को हमने ऑफ कर दिया है, अब यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आ रही। वापस से इसको ऑन करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है तो ये स्विच जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप जो DTH बॉक्स के स्विच होते हैं उस स्विच को मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार का वीडियो और भी देखना चाहते तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।